सबको सुमत ध्यान। तो चलिए आज हम लोग भाषा माधुरी का जो तीसरा पार्ट है पेड़, वो पढ़ेंगे। आखिर एक पेड़ किस तरह से पौधे से पेड़ बनता है, ठीक है ना। यानी पेड़ किस तरह से संघर्ष करके वास्तव में एक पेड़ बनता है, फिर हमें फल प्रदान करता है। इसमें भी काफी लंबी प्रक्रिया होती है और काफी वर्षों लग जाते हैं, काफी वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। तब जाकर एक पौधा जो है, एक बीज जो है, वो पेड़ बनता है। यहाँ पर खास करके ये बताया गया है कि जिस प्रकार कोई भी चीज में, चाहे वो आप हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो या किसी भी जीव हो। अब देखिए वास्तव में देखा जाए तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु का तो नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पेड़ों में भी, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी वनस्पति हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी प्राण होते हैं। उनका कहना था कि वो भी जीव हैं, वो उन्हें जीव मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेड़ किस तरह से बाकी सब चीजों का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहतर पौधे से एक बेहतर पेड़ बनाता है, फिर सबको फल प्रदान करता है। कहीं ना कहीं अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ का हम जान के क्या करेंगे, ये तो साइंस में हम लोग पढ़ते ही हैं, रिप्रोडक्शन में और सब चीजों में, मैंने साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जानते हैं। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसको साहित्य कहते हैं। हिंदी का जो भी चीज होता है, चाहे अंग्रेजी का, यानी किसी भी भाषा से संबंधित जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो उसे हम साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम साहित्य ही पढ़ रहे हैं। साहित्य क्या करता है, हर चीज को भावना से जोड़ देता है, यानी इमोशन से जोड़ देता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि हम पेड़ के बारे में जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, वो किस तरह से बड़े होते हैं, संघर्ष करके पेड़ बनते हैं, पेड़ बनने के बाद लोगों को फल देते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। मनुष्य भी एक बचपन से बड़े की ओर जाता है और उस दौरान उसे काफी संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाकर वो एक सफल मनुष्य बनता है। और जब एक कामयाब इंसान बनने के पश्चात, यानी जब कामयाब इंसान बन जाता है, तब वो जाकर एक समाज की सेवा करता है और अपना पूरा जीवन एक मानव जाति की सेवा में लगा देता है। तो चलिए अब हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं, ठीक है ना। ये है आपके सामने पाठ, ठीक, ये रहा। ओके, तो ये पेड़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं बड़ा, ठीक है। ये कोमल कुमारी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है शिवाय तो आप पूछ सकते हैं, ओके, बट यू हैव टू वेट। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको एक काम करते हैं। एक सेकंड जरा सा रुक जाइए, अब भी हम शुरू करते हैं तुरंत। ओके तो ये रहा पाठ पेड़। अब वो पेड़ किस तरह से, मतलब पेड़ यानी एक बीज जो है, पौधा कैसे बनता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए कविता कुछ इस प्रकार है। बीज हजारों आंखें मीचे, आंखें मीचना मतलब क्या होता है, इस तरह से इसको आंखें मीचना कहते हैं, यानी आंखें बंद करके, पलके बंद करके, ठीक है ना, पलके झुकाए, इसको कहते हैं आंखें मीचना। ऐसे करके हम लोग सोते हैं तो आंखें बंद करके सोते हैं ना, ठीक उसी तरह से। अच्छा, किसी ने बहुत कुछ कुछ लिखा है, हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, बीज हजारों आंखें मीचे, मतलब इस तरह से करके, आंखें बंद करके, नम मिट्टी की चादर ओढ़े। हम लोग जैसे चादर ओढ़ते हैं ना, तो बीज लोग क्या ओढ़ते हैं, नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी, यानी मिट्टी में मिला हुआ पानी, उसको मानो उन्होंने क्या किया हो, अपनी चादर बना ली हो और उसे ओढ़ के सो गए हो। देखिए किस तरह से सारे बीज सो रहे हैं, बड़ा बढ़िया से दिखाया गया है। ये बीज मानो छोटे छोटे बच्चे हों और वो क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो नम मिट्टी रूपी चादर ओढ़े हैं। जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं वैसे ही ये सारे बीज चादर ओढ़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, चादर ओढ़े मटियाए से अपने बिस्तर में पड़े,
हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने बिस्तर पे मटियाए हुए हैं। मटियाए मतलब क्या होता है? मटियाए का मतलब होता है एकदम निश्चिंत, यानी कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, निश्चिंत। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिट्टी से ढके हुए, यहाँ पे मटियाए का मतलब है, ठीक है वो भी है, लेकिन निश्चिंत कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। मटियाए मतलब मिट्टी से ढके हुए हैं, आराम से, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम मिट्टी के नीचे अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बीज हजारों आंखें नीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े, नम मिट्टी मतलब गीली मिट्टी, गीली मिट्टी का चादर ओढ़े हुए मटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, मानो कि अपने बिस्तर में पड़े हुए हों। उनका बिस्तर क्या है? मिट्टी है, ठीक है ना, और मिट्टी की ही चादर है। कौन सी मिट्टी? गीली मिट्टी। कान पकड़कर सूरज जब हौले से ढक आएगा। अब आप देखिए, देखिए कान कब पकड़ा जाता है? जब इंसान नहीं सुनता है। तो मानो कि ये बीज लोग सो रहे हो और सूरज आए हो और इनका कान पकड़े, सोए रहोगे, सुबह हो गई, उठना नहीं है। तो मानो कि सूरज जो है वो कान पकड़ के कहें क्या? हौले से धक आएगा, कान पकड़ के, अरे उठ जाओ, उठ जाओ, कब तक सोए रहोगे? हाँ, अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ हाँ, देखिए मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, 5A एंड 5F मर्ज है और दोनों साथ में क्लास कर रहे हैं, इसीलिए डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। लेट्स सी द पोएम, जस्ट लुक एट द पोएम। यहाँ पर ध्यान से आप सुनिए और देखिए। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धक आएगा, कान पकड़ कर धक्का देगा, अरे भाई उठ जा, कब तक सोओगे, अब तो सुबह भी हो गई है, मैं भी निकल आया हूँ। हड़बड़ करते भागेंगे, हड़बड़ भागो 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 भागो, ठीक है ना। मंजन कर माने ब्रश करना, ठीक। मंजन कर चाय पियेंगे, पहले मंजन करेंगे अर्थात दांत धोएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। वाह क्या मजेदार है। धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे। अब धरती के रोशनदान किसको कहा गया है? जरा इधर देखिए। धरती के रोशनदान का मतलब होता है कि जब सूरज निकल जाता है तो ये धरती रोशनी युक्त हो जाती है, तो मानो जैसे कि वो रोशनदान हो। रोशनदान माने बिजली से चलने वाला कोई बल्ब हो, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि हौले से धक आएगा, हड़बड़ करते भागेंगे और जल्दी से मंजन करेंगे, चाय पियेंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। अब उन रोशनदानों से मानो, ये देखिए यहाँ पहले छिपे हुए थे, देखिए उन्होंने मंजन किया, फिर चाय पिया, ठीक है ना। और चाय पीने के बाद क्या किया है? मानो कि वो धीरे से निकले हैं पौधा बनकर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो इस तरह से झांक रहे हैं कि अरे भाई सूरज निकल गया क्या, ठीक है ना, इस तरह से। तो धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में, हरे सूट में मानो हरा हरा रंग का सूट पहने हो, देखिए हरे रंग के निकल गए ना, ऐसा लगता है कि मानो वो हरे रंग का सूट पहने हो। सूट अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना। भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। भौचक्के मतलब क्या होता है? भौ का उचकना, भौ मतलब ये, उचकना माने ऐसे होना, ये दुनिया है, वाह कितनी खूबसूरत है, यही दुनिया, उस पार देखेंगे, ठीक है ना। तो भौचक्के मतलब इसे कहते हैं, ऐसे उठा के। तो वो कह रहे हैं कि धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। पूरी दुनिया को देखेंगे, कितना बड़ा संसार है, वाह कितनी अच्छी है, ठीक है ना। हवा कहेगी झूम झूम, और जब हवा चलेगी तो आराम से ऐसे ऐसे झूमेंगे, कितना मजा आएगा उनको, ठीक है ना। वे झूम झूम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर, थक जाएंगे, फिर पसीना पोछेंगे, अरे बाप रे बाप तो परेशान हो गए हैं, ठीक है ना। और पसीना पोछने के बाद पानी पीकर, पानी पिएंगे, और पानी पीने के बाद क्या करेंगे? पानी पीने के बाद यहां देखिए, हाँ, भरी धूप में, यानी अब धूप पूरा पूरा एकदम धूप ही है, चारों तरफ धूप, एकदम परेशान है सब लोग। अब इतनी धूप में वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब वो कह रहा है भरी धूप में पत्तों की थाली से, पत्तों की थाली से बताता हूं इसका मतलब। देखिए पत्तों की थाली का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। आपने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? कितनों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? चलिए आप लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं, बोलिए तो कितने लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? सर
चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा लेकिन ज्यादातर, चलिए स्नेहलता, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। स्नेहलता केवल अनम्यूट हो जाइए। स्नेहलता, चलिए स्नेहलता कौन? सर मैं। ओके, स्नेहलता आप फिर से अनम्यूट हो जाइए और मुझे बताइए, अब मुझे बताइए क्या होता है। सर फोटोसिंथेसिस, जो पत्ते में ग्रीन कलर होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उसकी डेफिनेशन क्या है तो आप बता पाइएगा? यस सर। मैं बता दूं। मैं दूं। यस सर। हाँ अच्छा एक मिनट आदित्य आदित्य आप बताइए मुझे, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए। आदित्य मुझे बताइए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Process through which can make their own food by photosynthesis. चलिए बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा है जवाब देने के लिए, ताली बजा दीजिए भाई सब लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन देखिए इसको और क्लियर, यस यस व्हाई नॉट, एंजल, ओके एंजल अनम्यूट हो जाइए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही था। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, हाँ ये है पूरा, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस। ओके तो चलिए आप सबको पता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसी को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, क्लियर। देखिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। एक मिनट आपको मैं कोशिश करता हूं टेक्स्ट लिख पाऊंगा मैं, हाँ ये देखिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, हाँ आप लोग जरा देखिएगा, रुक जाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या होता है, ठीक। देखिए ये होता है प्रकाश ये, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं, एक मिनट इसको मैं इंग्लिश कर दूं, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके तो ये है प्रकाश संश्लेषण। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बस हैंड रेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग समझ गए। तो ये है, तो अब ये फोटोसिंथेसिस आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इसको हम बंद करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस आप समझ गए, मैंने इसलिए यहाँ पास में लिख दिया है ताकि आप लोग जान सके ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो मैंने ये क्यों लिखा, मैंने कहा भरी धूप में वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स डाउन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। अभी आपने कहा द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप अगर यहां ध्यान दें, एक मिनट जरा सा रुकिए, एक सेकेंड, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। हाँ तो देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पहले इंग्लिश में हम जान लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यानी ऐसा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे, रुक जाइए, इसको कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस। तो ये तो आप समझ गए, ये तो आप जान गए। इसको मैं यहां लिख देता हूं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें,
इसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। क्लियर? देखिए, ये इसका हिंदी है। चलिए अब देखिए, मैं यहां लिख दिया फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण, यानी इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। सूर्य के प्रकाश से हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन का रूप देने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीज होता है। अब आप जरा यहां ध्यान दें सब लोग। अब देखिए, आपको और ज्यादा मजा आएगा अभी। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि फिर खोलेंगे चिड़िया के संग। वो कह रहे भरी धूप में पत्ती की थाली से खाना खाएंगे। अब समझ गए आपको? अब आपको समझ में आई होगी बात कि पत्ती से खाना क्यों खाएंगे। क्योंकि वो अपना भोजन जो है वो हरी पत्तियों में ही बनाते हैं, तैयार करते हैं। आपको पता होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं, यानी जो हरे पत्ते होते हैं उसमें ही खाना बनता है, उन लोगों का भोजन तैयार होता है। ठीक है ना? और सूर्य के प्रकाश से पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ध्यान दें तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, हरे पौधों द्वारा। ठीक है, आप अगर यहां ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हरे पौधों द्वारा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अगर आप यहां ध्यान दें तो ये जो चीज है ग्रीन प्लांट्स, और यहां क्या लिखा हुआ है, हरे पौधे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही आपको देखना है। समझ में आया? तो ये हरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स, तो ये हरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है ग्रीन माने हरे रंग की पत्तियों में। ठीक है ना? तो यहां कहा है फिर खोलेंगे चिड़िया के संग। अब यहाँ पे जब भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, अब मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो सारे जो हरे पेड़ पौधे हैं पेड़ हैं, वो हरी पत्तियों में अपना खाना खा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो मंजन वंजन कर लिए हैं, आपने अभी जान लिया है कि मंजन वंजन कर चुके हैं वो। ठीक है ना? उसके बाद चाय भी पी लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद खाना खा रहे हैं। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, तोतों के साथ, ये चिड़ियों के साथ खेलेंगे, तोतों के साथ यानी तोता यानी पैरट, पैरट के साथ चोंच लड़ाएंगे। पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। देखिए, जितनी गाय होती हैं उनको तो इंसान भगवान ने हाथ दिया नहीं, वो पूंछ से ही बस अपना जो है क्या करते हैं, मक्खी उक्खी उड़ा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें खुजली होगी तो कहाँ से करेंगे, तो वो क्या करते हैं, पेड़ में जाकर अपना जो है पीठ इस तरह से ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तब जाकर उनका जो खुजली मिट जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पहले तो फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छांव में खेलेंगे। गैया जो है उस पेड़ के छांव में क्या करेंगे, आए बच्चे खेलेंगे, और गैया जो है पीठ खुजाएगी। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी। अब धीरे धीरे धूप ढल जाएगा, ठीक है ना, शाम हो जाएगी। पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। अब वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे धूप ढलेगी, यानी धूप खत्म हो जाएगा, शाम सजेगी, शाम हो जाएगी, सजेगा मतलब शाम को सुंदर एक नजारा बन जाएगा। पंछी घर को लौटेंगे, और सारे पंछी भी अपना सारा दाना पानी जो है चुगना है वो चुग लिए हैं, और वो वापस आएंगे। सुख दुख के किस्से बतियाकर, और आपस में सुख और दुख की बातें करेंगे। ठीक है ना? लंबी चादर तानेंगे, आराम से चादर तान के सो जाएंगे। लंबी चादर तानने का मतलब यहाँ पर वो फिर से आराम करने लगेंगे। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में। अब चंदा भी चमकेगा, तारों के बीच में एक बड़ा सा चांद, वाह कितना खूबसूरत लगता है। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में।
जुगनू जो होते हैं वो लपर झपर, ये देखिए इसको कहते हैं जुगनू, ठीक है ना। कितने लोगों ने जुगनू देखा है, हाथ उठाइए जरा देखें, कितने लोगों ने जुगनू को देखा है, हाथ उठाइएगा। वेरी गुड, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जुगनू जो होते हैं एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसके ठीक पीछे में लाइट जलता रहता है, तो जगर मगर ऐसा लगता है कि पूरा जगमग जगमग एकदम माने पूरी तरह से रोशनी युक्त होता है, ठीक है ना। तो चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे, और उसी बीच सारे पेड़ फिर सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। और ये जो हरी भरी धरती है उनके सपनों में सब लोग खो जाएंगे और आराम से सो जाएंगे। तो ये रहा आपका पाठ पेड़। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एक मनुष्य संघर्ष करके बच्चे से लेकर बड़ा बनता है और वो सफल होने के बाद समाज की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ जो होते हैं वो बीज से अपनी शुरुआत करते हैं और उसके बाद पौधे बनते हैं, फिर बड़े से विशालकाय पेड़ का रूप ले लेते हैं और वो कई लोगों का आशियाना बनते हैं, कई लोगों को छांव प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं और सेवा में जिंदगी भर लगे रहते हैं जब तक कि वो पेड़ नष्ट ना हो जाए। तो ठीक है, हमारा पाठ यही समाप्त होता है, ठीक है ना, धन्यवाद।